हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे कि सीटेट का सिलेबस में बेसिकली सीडीपी पार्ट में क्या क्या होती है। ठीक है, तो आप पेपर 1 दे रहा हो या पेपर 2, आपका जो क्वेश्चंस रहेगा टोटल वो रहेगा 30 क्वेश्चंस आपका रहेगा, जिसका मार्क्स रहेगा 30। ठीक है, टोटल सीडीपी पार्ट से आपको 30 मार्क्स आपको मिलेगा मैक्सिमम। तो देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो पेपर 1 का हम पहले देख रहे हैं, लगभग पेपर 1 एंड 2 का जो सीडीपी का सिलेबस है वो सेम है, और इस वीडियो में हम सिर्फ सीडीपी का सिलेबस को ही एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब देखो पहला जो है इसका सेक्शन डिवाइड है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। तो ए में क्या है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड। तो ये पेपर 1 का जो एग्ज़ाम है वो प्राइमरी के लिए ही है, इसलिए प्राइमरी स्कूल चाइल्ड का चाइल्ड डेवलपमेंट हमको पढ़ना पड़ेगा। तो क्या क्या टॉपिक्स है, एक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। दूसरा क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तीसरा क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। चौथा, सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, राइट। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस मतलब सोशलाइजेशन जो टॉपिक है, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर पेरेंट्स एंड पीयर्स का क्या रोल रहता है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है सोशलाइजेशन में। देन आपका आते हैं थ्योरीज। तो यहाँ पर देखो पियाजे, कोलबर्ग, बाइगॉट्स्की, इसका जो कॉन्स्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से मतलब थ्योरीज को पढ़ना है। कौन कौन है, पियाजे, कोलबर्ग एंड बाइगॉट्स्की। देन कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। नेक्स्ट, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब इस जो इंटेलिजेंस होती है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। देन आता है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस आई थिंक। देन लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज एंड थॉट, तो लैंग्वेज का भी बहुत सारे थ्योरीज है। ठीक है, तो लैंग्वेज एंड थॉट। देन जेंडर एज ए सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, तो जेंडर एज ए सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, जेंडर एज ए सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेज अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेज बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन एटसेट्रा। तो ये हो गए इंडिविजुअल डिफरेंसेज है। देन जेंडर है। ओके, डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो ये बीएड का टॉपिक था, डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्वेश्चंस भी आए थे एग्जाम में। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिसेस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल्स of learners, for enhancing learning and critical thinking in the classroom and for assessing learner achievement. Formulating appropriate questions for assessing readiness level of learners, for enhancing, आई थिंक ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करें, readiness levels, नो, फॉर्मुलेटिंग appropriate questions for assessing readiness levels। अच्छा, तो मेन की टर्म है readiness level। ठीक है, readiness level of learners for enhancing learning and critical thinking in the classroom and for assessing learner achievement। देन देखो बी का क्या है, यहाँ पर आपका 5 क्वेश्चंस रहेगा इस टॉपिक में से, और पहले से आपका रहेगा 15। ठीक है, यहाँ से रहेगा 15, उन सारे टॉपिक से आपको 15 मार्क्स मिलेगा। और ये जो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इंक्लूसिव एजुकेशन एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये जो टॉपिक है यहाँ से आपको 5 क्वेश्चंस रहने वाला है। तो इसका टॉपिक क्या क्या है, एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड, तो एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही यही होती है। देन एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज, इम्पेयरमेंट एटसेट्रा। तो क्या डाइवर्स बैकग्राउंड्स के चिल्ड्रन को इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे देना है, लर्निंग डिफिकल्टीज एंड इम्पेयरमेंट, इन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। देन एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में आप डिवाइड कर सकते हो कि किन किन के लिए देना है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो एक हो गया आपका जो डाइवर्स बैकग्राउंड है या सोशली जो डिसएडवांटेज्ड है, दूसरा है जिसका लर्निंग डिफिकल्टीज है, तीसरा जो है इम्पेयरमेंट जिसका है, और चौथा जो है जो हाईली टैलेंटेड है, क्रिएटिव है एंड स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस जो है उनको हमको जो है इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे देना है, नहीं देना है, उन सारे में उन सब चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है, जहाँ से आपको 5 क्वेश्चंस या 5 मार्क्स मिलने वाला है। देन आता है लर्निंग एंड पेडागोगी। ठीक है, लर्निंग एंड पेडागोगी, यहाँ से आपको मिलेगा 10 मार्क्स या 10 क्वेश्चंस। तो इसका क्या क्या टॉपिक से देखो, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। तो ये सारे टॉपिक जो है
बीएड में बहुत सारे टॉपिक्स नहीं था बीएड के सिलेबस में, आपका अलग से पढ़ लेना है। देन बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, और बीएड में था भी तो हमने उतनी अच्छे से शायद पढ़े नहीं हैं, ठीक है। तो आप बीएड जब एंट्री कर रहे हो बीएड में तभी से आप सीटेट का प्रिपरेशन करने लग जाओ, ठीक है, ताकि बीएड कंप्लीट होने ही आप बहुत सारी जगह में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सीटेट काफ़ी जगह लगता है, ठीक है। तो बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ये टीचिंग लर्निंग तो था, चिल्ड्रन स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। देन चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, ये टॉपिक है। देन अल्टरनेटिव conceptions of learning in children, understanding children's errors as significant steps in the learning process, alternative conceptions of learning in children, understanding children's errors as significant steps in the learning process. Then cognition and emotions, then cognition and emotions, motivation and learning, motivation and learning, cognition and emotion, motivation and learning, and factors contributing to learning, that is personal and environmental, right? Factors contributing to learning, personal and environmental। तो ये सारे टॉपिक्स थे आपका सीडीपी के अंदर, और ये है पेपर 1। अब हम देख लेंगे एक बार पेपर 2 में क्या कुछ डिफरेंस है कि नहीं, आई होप नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो पेपर 2 का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, वही सेम चीज़ें हैं, सिर्फ यहाँ पर लिखा है एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विथ लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यही सारे टॉपिक्स यहाँ पर था। यहाँ पर भी 30 क्वेश्चन रहने वाला है, यानी 30 मार्क्स। और इस टॉपिक सारे से जो ए टॉपिक है, ठीक है, मतलब 1A के ए टॉपिक में से आपको 15 क्वेश्चन आएगा। कौन से वो हमने पढ़ा, और देन सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर पेरेंट्स पीयर्स, यही सारे था। तो हम और नहीं देख रहा हूँ, देखो आप लास्ट वाला भी पढ़ेंगे तो यही सेम ही है। फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल्स ऑफ लर्नर्स, तो यही सारे था। देन कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यहाँ पर भी तीनों टॉपिक है। एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशल एबल्ड लर्नर्स, जो कि पेपर 1 में भी था। देन आप लर्निंग पेडागोगी में आएंगे तो यहाँ पर भी वही सारे टॉपिक्स है, जैसे हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, देन कॉग्निशन एंड इमोशंस, cognition and emotions, motivation and learning, and then factors affecting contributing to learning, personal and environment। तो ये हुआ आपका पूरा जो है सीडीपी के सिलेबस। तो आप देखो पेपर 1 दे रहा हो या पेपर 2 दे रहा हो, उसमें सिलेबस जो है मतलब टॉपिक्स सारे सेम है, सिर्फ आपको एक प्राइमरी लेवल के बच्चों को पर्सपेक्टिव से पेपर 1 पढ़ना है, और एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन के पर्सपेक्टिव से आपको पेपर 2 पढ़ना है। तो आई होप ये सिलेबस जो है आपका क्लियर होगा, और डेफिनेटली आपको क्लियर रहना चाहिए सिलेबस क्या है नहीं है, ठीक है, तभी आप अच्छे से प्रिपरेशन ले पाओगे। तो आई होप ये सिलेबस आपको काफ़ी बार रिवाइज करने में भी मदद कर सकते हैं कि यार एक बार सुन लिया कि क्या क्या सिलेबस है, तो ऐसे भी आपको इस वीडियो हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।